कल रात्रि के लगभग 9:45 के आसपास यहाँ के प्रमुख व्यवसायी, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ और संघ के स्वयंसेवक, जिनके पिताजी ने भी संघ की शाखा लगाई, संघ के लिए काम किया, ऐसे अनूप अग्रवाल जी, इनकी माता जी हैं जो हमारी माँ हैं, बगल में बैठी हुई हैं। इनका मुझे फ़ोन गया कि बेटा पांडे जी, आपका नंबर मेरे फ़ोन में है, बस मेरे बेटे को बचा लो। और ये कह के फ़ोन पे दहाड़े मार के रोने लगी। मैंने कहा कोई घटना घट गई होगी। मैंने कहा माता जी क्या बात है? तो उन्होंने कहा बेटा मेरा बच्चा अनूप नहीं बचा। ऐसा लगता है कि शायद पुलिस ने उसको मार दिया। विचलित करने वाली बात थी, सुन के बड़ी तकलीफ हुई। और ऐसा अंदेशा भी है कि उनके नाते रिश्तेदार, मिलने वाले, उनके माध्यम से मुझे भी मैसेज आया है कहीं ना कहीं से कि शायद इस दौरान अनूप अग्रवाल को 2 बार शायद हार्ट अटैक भी हो चुका है। और इतनी बड़ी कोई बात तो नहीं है कि किसी की जिंदगी से खिलवाड़ किया जाए। अनूप अग्रवाल में कुछ कमियां हो सकती हैं। अनूप अग्रवाल कोई भगवान नहीं है, भगवान हम भी नहीं है। भूल चूक, गलत, ये इंसान की प्रवृत्ति में है। तो अनूप अग्रवाल ने भी हो सकता है कुछ गलतियां की होंगी, लेकिन अनूप अग्रवाल की सजा मौत नहीं है। और इस समय जो मेरी जानकारी में है कि अनूप अग्रवाल का काम धाम भी उनके इष्ट को निकल थे, उसको भी कहीं ना कहीं पुलिसिया गुंडागर्दी के माध्यम से जबरन इनकी पत्नी, इनके बेटे पे दबाव डाल के उसको भी कुछ दलालों के नाम कराने का काम किया गया है। यानी अनूप अग्रवाल का काम धाम भी छीन लिया गया है, उसको अपराधी जैसे भगा दिया गया है। पत्नी कहाँ है पता नहीं अनूप अग्रवाल की, जो हमारी बहन लगेगी। उनका बेटा कहाँ है पता नहीं। बेटे की जो बहू है, नई शादी हुई है, वो कहाँ है पता नहीं। बूढ़ी माँ जिसकी उम्र 85 साल 90 साल के आसपास है। सोचिए कि इतने महीनों से जिसका परिवार में 5 लोग हैं, 5 की ये पता नहीं कहाँ है। 2 दिसंबर का गया हुआ बेटा। तो इत्तेफाक से मान लीजिए 1% भी इस मानसिक उत्पीड़न की वजह से, कुछ प्रदेश के प्रमुख दलालों की वजह से, दलाल शब्द कहा है मैंने, प्रमुख दलालों की वजह से और उनके कुछ चमचे पुलिस वाले, इनकी वजह से अगर जो अनूप अग्रवाल की मौत होती है तो 100% इस प्रदेश के प्रमुख दलालों की उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उनके इशारे पर जो पुलिस काम कर रही है, लोगों का उत्पीड़न, अनूप अग्रवाल की फैमिली का उत्पीड़न, इस उत्पीड़न से कभी भी किसी का हार्ट अटैक हो सकता है। अनूप अग्रवाल की मौत हो सकती है, उसकी पत्नी की हो सकती है, छोटे बच्चे उनकी हो सकती है, और कुछ नहीं तो उनकी बूढ़ी माँ, जिनकी मांसपेशियां भी, याददाश्त भी इस डिप्रेशन की वजह से खत्म हो चुका है। 1% इनकी माँ की भी हत्या, हार्ट अटैक होता ही खत्म हो जाती हैं। तो जो लोग अनूप अग्रवाल के पीछे पड़े हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस दबाव की वजह से, इस पुलिसिया उत्पीड़न की वजह से अनूप अग्रवाल को 2 बार हार्ट अटैक हो चुका है। आज भी वो जिंदा है या मर गया है,
कुछ भी कन्फर्म नहीं है। कुछ भी उसका या उसके परिवार के किसी व्यक्ति की किसी कारण से मौत होती है, इस दहशत की वजह से, तो कुछ कथाकथित नेता, कथाकथित पुलिस वाले, जिन्होंने दबाव डाल के अनूप अग्रवाल के काम धाम को भी कब्जे में ले लिया है, घर से भगा दिया है, इनकी जान माल के नुकसान होती है तो 100% इन लोगों की जिम्मेवारी बनती है। और मैं भी ये मानता हूं कि अनूप अग्रवाल से कुछ गलतियां हुई होंगी, इसके कई प्राविधान हैं, लेकिन ये किसी चीज का मानक नहीं है कि उसके परिवार को क्रैश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ये इंसानियत नहीं है, ये मानवता नहीं है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बूढ़ी माँ को न्याय दिलाने के लिए इनका परिवार किसी कीमत पर खत्म नहीं होना चाहिए। मैं इनको लेके मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलूंगा, DL संतोष जी से मिलूंगा, अमित शाह जी से मिलूंगा। इस बूढ़ी मां को न्याय दिलाने के लिए किसी हद तक जाना पड़े, हम इनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं। बहुत उत्पीड़न हो चुका है इनका, ये नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से यहां पुलिस के कप्तान से कहना चाहता हूं कि जनता के दिल में पुलिस के प्रति सम्मान रहना चाहिए। जब ये किसी घर में हम गरीबी रख देंगे तो सर, ये जो उनके परिजनों द्वारा अनूप अग्रवाल के बताया गया है कि कई सवाल निशान खड़े किए गए हैं, तो इस पे हम मीडिया का संज्ञान दीजिए आप कि क्या क्या मामला है, क्या क्या चीज़ें हैं ये। देखिए, अनूप अग्रवाल सातिर दबंग किस्म का व्यक्ति है जिसका लंबा आपराधिक इतिहास है। इस पर कुल 6 मुकदमे हैं, जिसमें मारपीट, बलवा, एक्सटॉर्शन, जान से मारने का प्रयास और आदि धाराओं में इस पर अभियोग पंजीकृत है। इसमें जो पहला मुकदमा है 152/19, जो कि पुलिस चौकी कुंडेश्वरी में घुसकर मारपीट करना, बलवा करना और सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, इस संदर्भ में माननीय न्यायालय को चार्जशीट प्रेषित की जा चुकी है। इसी तरीके से अभी 621/22 क्राइम नंबर है, जिसमें मिसेज पुष्पा अग्रवाल ने एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। उसमें कुछ जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उनको फॉरेंसिक में परीक्षण के लिए भेजा गया है, उसकी रिपोर्ट आनी शेष है, अभी ये विवेचनाधीन है। इसी तरीके से एक अभियोग इनके विरुद्ध 551/23 पंजीकृत है, जिसमें मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने का प्रयास और एक्सटॉर्शन की धारा के अंतर्गत है। इसमें माननीय न्यायालय को चार्जशीट प्रेषित की जा चुकी है। इसी तरीके से प्रतीक अग्रवाल के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत किया गया, इसमें गाली देना और फरोती के संबंध में था, मारने का प्रयास, इसमें भी चार्जशीट प्रेषित की जा चुकी है। रिसेंट जो अभियोग एक जो अभी विवेचनाधीन है, इसमें एक पीड़िता के द्वारा आज से लगभग 4 माह पूर्व पुलिस थाना काशीपुर में एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाए गए थे कि एक व्यक्ति के द्वारा पोल खोल नाम की एक वेबसाइट संचालित करके व्यक्तिगत रूप से उनको स्टॉक किया जा रहा है और जो भी उनकी एक्टिविटी है उसको उठा करके रील्स के माध्यम से और मैसेंजर के माध्यम से उनको अनर्गल और गाली गलौज और इस तरह की जो लज्जा का प्रयास किया जा रहा है और उनको धमकाया भी जा रहा है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करने के बाद हमारी टेक्निकल टीम और साइबर सेल के माध्यम से पोल खोल जो संचालित हो रही थी उसकी डिटेल निकाली गई। तो इसमें एक काशीपुर से लड़का है जो धीरज ग्रोवर, उसको पकड़ने में सफलता मिली। उससे जब बातचीत हुई तो यह पता चला कि अनूप अग्रवाल और इनके जो सुपुत्र हैं उनके द्वारा इसको चलाया जा रहा था और ये इनके द्वारा स्वयं भी इस पर पोस्ट किया जा रहा था और कभी कभी धीरज ग्रोवर के माध्यम से भी इनके द्वारा पोस्ट कराए जा रहे थे। इस संदर्भ में जब इनका नाम प्रकाश में आया तो उसी समय से इस वेबसाइट को बंद किया गया था, इस पेज को बंद किया गया था और इनके द्वारा एक AVA ली गई थी। माननीय न्यायालय के समक्ष जाकर के AVA लिया गया था अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके। उसके बाद चूंकि उसमें शर्तें थी कि आप पुलिस के समक्ष अपना एक पर्सनल बांड देंगे और विवेचना में सहयोग करेंगे। इनसे व्यक्तिगत रूप से, इनके साथ काम करने वालों के माध्यम से और इनके परिजनों के माध्यम से विवेचना में सहयोग करने के लिए लगातार इनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया। लेकिन 26 अप्रैल 2025 से AVA मिलने के बाद भी आज 2.5 महीने में इनके द्वारा कभी विवेचना में सहयोग नहीं किया गया और
लगातार विवेचना में सम्मिलित होने से बच रहे हैं। जगह जगह से इनके द्वारा दबाव बनाकर के विवेचना को प्रभावित करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन चूंकि अभी विवेचनाधीन है तो एबीए की जो शर्तों का अनुपालन न करने के कारण पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष भी एक एप्लीकेशन दी गई है कि अभियुक्त के द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया जा रहा है और अब चूंकि विवेचना का समयबद्ध निस्तारण होना है और इसमें जो प्रतिवादी हैं ये अभियुक्त हैं, इनका पक्ष भी जानना आवश्यक है जिससे कि विवेचना को आगे बढ़ाया जा सके। इसी के संदर्भ में हमारी पुलिस के द्वारा इनको नोटिस दी गई और इनको बुलाया गया, लेकिन अभी तक इनके द्वारा इस विवेचना में सम्मिलित नहीं हुए, न इनके द्वारा कोई सहयोग किया जा रहा है। एक स्टोन कैशर स्वामी द्वारा भी एक शिकायती पत्र दिया गया था, उस पर भी विवेचना चल रही है। इसके अलावा भी कुछ प्रार्थना पत्र आए हैं जिनकी जांच की जा रही है। जांच में जिस तरीके से भी तथ्य आएंगे उसी के हिसाब से हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, इस संदर्भ में पुलिस को कोई सूचना नहीं है और जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया कि इनके द्वारा माननीय न्यायालय से अपने वकील के माध्यम से 26 अप्रैल 2025 को लगभग आज से 1.5-2 महीना पहले एबीए प्राप्त की गई है। जब एबीए के शर्तों का इनके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया तो हमारे द्वारा पुनः माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया। इस संदर्भ में भी इनके द्वारा पुनः एक एप्लीकेशन माननीय न्यायालय को दी गई है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य माध्यम से इनके बयान कराया जाए, जिसमें कि अग्रिम कार्रवाई माननीय न्यायालय के स्तर से की जाएगी। तो हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हम लगातार इनको विवेचना में सहयोग करने के लिए जो भी नोटिस है इनके परिजनों से संपर्क कर रहे हैं या एबीए की शर्तों के अधीन अगर ये विवेचना में सम्मिलित होते हैं तो इस तरीके से समयबद्ध तरीके से हमारे द्वारा विवेचना का निस्तारण किया है।